इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडियो वेव प्रोपेगेशन इन एंटेना सिस्टम। रेडियो वेव्स प्रोपेगेशन किस तरह से कैटेगराइज्ड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपेगेशन। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होगी एंटेना ट्रांसमिशन के बारे में, रेडियो वेव्स के बारे में, सो दैट हम लोग आगे में जो भी वेव्स ऑफ प्रोपेगेशन के मोड्स हैं उनको समझ पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एंटेनास बनाए हैं, एक ट्रांसमिटिंग एंटेना है और एक रिसीविंग एंटेना है। तो ट्रांसमिटिंग एंटेना क्या करता है, सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ईएम वेव ट्रांसमिट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रांसमिट किया और वो सिग्नल रिसीव हुआ एट द रिसीविंग एंड। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ओके, सो होता क्या है, अब ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है इसको कहते हैं प्रोपेगेशन पाथ। प्रोपेगेशन पाथ। ओके, जिस तरह से ये सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है, इस सिग्नल के ट्रांसमिशन को प्रोपेगेशन पाथ कहते हैं। अब जिस तरह से हमारा एंटीना सिग्नल को प्रोपेगेट करेगा उसे कैटेगराइज किया जाता है और उससे कई मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन तैयार होते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव प्रोपेगेशन इन एंटीना में तीन टाइप के प्रोपेगेशन मोड्स हैं विच टोटली बेस्ड ऑन प्रोपेगेशन पाथ। ओके, यहाँ पे जैसे हमने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुआ सिग्नल और स्ट्रेट अवे जाके रिसीवर के एंड को रिसीव हुआ, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। मीन्स जो स्ट्रेट ट्रांसमीटर से जाते हुए सीधा रिसीवर को मिलता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन बेस्ड ऑन द प्रोपेगेशन पाथ, जो पाथ हम यूज करेंगे उस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन प्रोपेगेशन पाथ मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन। तो सबसे पहला होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, सेकेंड होता है ट्रोपोस्फियरिक प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन इज आइनोस्फियरिक प्रोपेगेशन। ओके, फॉर एग्जांपल आपका ये एंटेना है और ये उसका ट्रांसमिटिंग एंड है, ट्रांसमिटिंग पॉइंट है और ये रिसीविंग एंड है। ओके, दिस इज एंड रिसीविंग एंटेना एंड दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटेना। सो हम लोग यहाँ पे दो लेयर्स, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, हम लोग दो लेयर्स को कंसीडर कर रहे हैं। एक होता है ट्रोपोस्फियरिक लेयर विच इज 10 to 15 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जो 10 से 15 किलोमीटर होता है, और दूसरा होता है आइनोस्फियरिक लेयर जो कि 50 किलोमीटर अपार्ट होता है फ्रॉम अर्थ। ओके, लेकिन सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। अगर हमारा हमारा एंटेना सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है कि वो अलोंग दी अर्थ, अलोंग द ग्राउंड सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसे कहा जाता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। इस टाइप का जो भी प्रोपेगेशन रहेगा इन एंटेना सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ये कम डिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है और लो फ्रिक्वेंसीज इसमें यूज होती है। ओके, इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, ट्रोपोस्फियरिक प्रोपेगेशन क्या होता है, एनोस्फियरिक प्रोपेगेशन क्या होता है। ओके, अब जो हम देख रहे हो वो मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन है, रेडियो वेव प्रोपेगेशन इन एंटेना। ओके, सो जो सिग्नल ग्राउंड से अलोंग विथ ग्राउंड ट्रांसमिट होता है उसको कहा जाता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोपेगेशन। सेकेंड होता है ट्रोपोस्फियरिक प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल आपके एंटेना ने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया, जो सिग्नल फॉर एग्जांपल इस तरह से सिग्नल सेंड हुआ थ्रू द एयर मीडियम एंड यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके वो रिसीवर को अगर मिलता है, रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ट्रोपोस्फियरिक लेयर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियरिक प्रोपेगेशन। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होती है दो चीजें, इट ड्यू टू दिस ट्रोपोस्फियरिक प्रोपेगेशन सिग्नल देयर आर टू
थिंग्स हैपन. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड इज स्कैटरिंग ऑफ सिग्नल. सेकेंड वन इज स्कैटरिंग ऑफ सिग्नल. ठीक है, तो ये जो सिग्नल का प्रोपेगेशन होता है उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियरिक प्रोपेगेशन. ओके, एंड थर्ड वन इज ionospheric propagation. When your signal transmit from transmitting antenna and reflected back from ionospheric layer, then it is called as ionospheric propagation. यहाँ भी दो चीजें पॉसिबल होती है. एक होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थ्रू द ionospheric layer, and scattering through ionospheric layer. So इस तरह से मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं. जिस तरह से एप्लीकेशन हो या जिस डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, दिस मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन आर चेंज. सो फर्स्ट इज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, सेकेंड वन इज ट्रोपोस्फियरिक प्रोपेगेशन, एंड थर्ड वन इज आइनोस्फियरिक प्रोपेगेशन. इसमें और एक प्रोपेगेशन रहता है, वो होता है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन. इफ your antenna is transmitting straight away to the receiver, from transmitter to the receiver, then it is called as लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन. अगर आपका एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंटेना स्ट्रेट अवे सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है टू द रिसीविंग रिसीवर, एंड रिसीविंग एंड उसको रिसीव कर रहा है, तो इस टाइप के जो भी प्रोपेगेशन होता है इसको लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन कहा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन: ground wave, tropospheric and ionospheric, and last one is line of sight propagation. Okay, so thank you everyone, thank you for watching this video.